एन की वैल्यू आ गया थी बच्चे। हाँ सर आ गई। एन की वैल्यू 20 आ रही है। एन की वैल्यू आ गई। अब पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से करना है, फिर जो क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन को देखेंगे आगे चल के। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सत्यम आ गया था क्वेश्चन। यस सर। क्या यस सर? एन की वैल्यू 20 आ गई थी। एन की वैल्यू 20 आ गई थी। 20। भाई फॉर्मूला फॉर्मूला लिखवाए थे क्या? हाँ सर आपने बताया था। बताया था सर। N-2180। हम्म, हाँ जी। क्वेश्चन है, जीपी के क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, लेट टी आर बी द rth टर्म। कितना देर लगता है आर्यन को जाने आने में? सर ज्यादा देर नहीं है। यहाँ से मैं RRTS जाता हूँ। वो मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पे RRTS का स्टेशन। वहां से आनंद विहार तक जाता हूँ, फिर वहां से मेट्रो चेंज करता हूँ। और वो मेट्रो जाती है पीती विहार तक। पीती विहार से 100 मीटर पे ही कोचिंग सेंटर है। टीएम इज इक्वल टू है 1/25। देखना गौर से क्वेश्चन। T25 है 1/20, एंड 20 समेशन R इज इक्वल टू 1 से 25 जो है TR इज इक्वल टू 13। देन 5M समेशन R इज इक्वल टू M से 2M है। TR इज इक्वल टू, ये निकालना है। तो ट्राई करो तो। TM दिया हुआ है, T25 दिया हुआ है। सर इस समेशन का मतलब सम ही तो हो गया, मतलब सम ऑफ हाँ, 1 से समेशन हो लेके गया टी 25 वन तक के। प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 हाँ, T25। इंटू 20 और 20 मल्टीप्लाई में। हाँ जी। ठीक है सर। सम ऑफ 25 टर्म्स है। हिंट दूं कि बना लोगे तुम लोग? नहीं सर, हो जाएगा। सर बन जाएगा। इसका मतलब हुआ, एक बार इसको लिख देते हैं। 20 T1
प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 T25 इज इक्वल टू N13। तो इसका मतलब कि 25 टर्म्स तक है, यानी कि 20 × 25/2, और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 13। ये हो गया 10, यानी कि 250 × 2a प्लस n नहीं पता, n तो पता है 25 है ना, ये ट्वेंटी हाँ फोर सर, डी 24D इज इक्वल टू 13। हमें पता करना है केवल इसमें ए और डी। ए और डी यहाँ से निकलेगा, टीएम इज इक्वल टू दिया हुआ है, टीएम इज इक्वल टू दिया सर हुआ है वन ये बाई आ गया, ये आ गया 1/20 - 40/90। 1/25 इज इक्वल टू ए प्लस m-1 इंटू डी। ये दिया हुआ है ना बच्चा, यस सर। और T25 भी दिया हुआ है। हम्म। T25 का मतलब हो गया कि 1/20 इज इक्वल टू ए प्लस, क्या हो जाएगा, 25 दिया हुआ है ना, यानी कि 24D। देखिए ये दिया हुआ है सर 126 है। आंसर। हाँ, यस सर। अब यहां से देखो, इन दोनों के सहायता से, इससे और इससे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ये तो यहां भी निकल जाएगा यार, लेकिन ए निकालना पड़ेगा, ए तो निकालना पड़ेगा। सर वहां से नहीं आ रहा। नहीं आएगा वहां से, ए निकालना होगा। सर ए ए और क्या डी दोनों निकाले वन बाई आर्यन, फाइव हंड्रेड है। ए वन बाई क्या फाइव निकाले। हंड्रेड आया सर। हाँ जी। 1/500। 1/500। हाँ, 1/500 कैसे आया, सर सॉल्व किया था तो किसको किसको सॉल्व एलिमिनेशन करके किया आ था, गया था। किसको किसको सॉल्व किया था। सर वो जो समेशन से इक्वेशन बनी थी और T25 से जो इक्वेशन बनी थी। ये समेशन से इक्वेशन ये बनी थी, ये हाँ, वन फर्स्ट और और टू सेकंड को से सॉल्व सर। सर करेंगे। सर सॉल्विंग, ए की यस वैल्यू, सर। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, यही ना। यस सर। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर देते, ए इक्वल टू आ जाएगा 1/500, और डी की वैल्यू क्या आया, सर डी भी 1/500 है। डी की वैल्यू 700। सर 1/500। अच्छा, 1/500, वेरी गुड। तो हो गया, यहाँ पे ए और डी डालूंगा तो एम निकल जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टी आर, आर इक्वल टू एम से टी एम। एम की वैल्यू क्या आया, सर एम आ गया 20। फ्रॉम सेकेंड एम आ जाएगा 20, यही ना। यस सर। बस हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या है, आर इजिकल टू एम, एम है 20, यानी कि क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास समेशन आर इजिकल टू 20 से एम दिया हुआ है ना, 2m दिया हुआ है, यानी कि 40, और ये दिया हुआ है टी आर, यही है ना बच्चा। यस सर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 126, आ जाएगा आर्यन। आगे सर। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सर अब मैंने तो वैल्यू निकाली सर ए और डी की, सर उसके बाद जो फाइव है एम मैंने, भी है, 5m भी है, 5 × 20 भी सर है।
सर उसके बाद एम की वैल्यू मैंने रिलेशन निकाला था, टी इक्वल टू -1/100 इंटू m-4, यहाँ से एम की वैल्यू निकल जाएगी। उसके हम्म। बाद आगे आ जाएगा आंसर। सर अब तो इक्वेशन बस वही थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, अब आसान हो गई। ये 20 से शुरू हो सर रहा हम है, टीआर 20। को ये जो है ना 20 से कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। हम्म। सर हम देख लीजिएगा टीआर को 20। a प्लस आर माइनस वन इंटू डी में तोड़ के समेशन तोड़ लेंगे। किसमें समेशन तोड़ देंगे? सर टीआर को a प्लस आर माइनस वन डी करके समेशन को 3 में तोड़ लेंगे। मतलब तो ये समेशन ए जो और ये समेशन जो डी वाला कट जाएगा। ए ये और जो डी दोनों की वैल्यू 1/500 हाँ, है। ये जो तुम्हारे पास है T20, ये ऐसे है T21 प्लस T22 प्लस डॉट 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 प्लस टी, कहाँ तक है? 40 तक है। ये ऐसे है आर्यन। हाँ सर, ये तो पता है। हाँ, ये ऐसे दिया हुआ है, तो मतलब ये अब इसको हमें तोड़ना है। अब तोड़ के इसे डायरेक्ट भी बना सकते हो और इनडायरेक्ट भी बना सकते हो। T1 से T20 तक टी तक एक बना सकते हैं n/2 करके। नहीं तो ये सीधे इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो। समेशन r = 20 से 40, और ये हो जाएगा n/2। n/2 क्या है? ये 21 टर्म्स है ना? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर 21 टर्म्स है। 21/2, इसको T r = लिख देंगे ऐसे, 21/2 इंटू T20 प्लस T40, इससे भी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सर देखिए, ये जियोमेट्रिक सर ये क्या प्रोग्रेशन हुआ? देखिए। हाँ जी। सर ये क्या हुआ इसमें, ये 21/2 कहाँ से आ गया? ये ऐसे T20 या T40 की वैल्यू लेके ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन उससे कंफ्यूजन हाँ। ये है कि अभी तो हम बता दिए, लेकिन एग्जाम में ये चीज कंफ्यूज कर जाओगे, तो ये चीज एग्जाम में यूज नहीं करना है। इसको इसको जैसे अपने दिमाग से लगा के इसको बनाना है। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि A1 A2 डॉट 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 A1 आर इन GP, देन A2/A1 = A3/A2 डॉट 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 n/n-1 R। R को कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है बच्चा। यस इफ सर। ABC आर इन GP, तो B² = AC यूज करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, इसमें TN क्या यूज करते हैं आर्यन? तो टी यूज करते हैं a r⁴n-1। nth टर्म हो जाएगा TN = क्या हो जाता है? A × R के पावर में n-1, यही होता है सत्यम। यस यस सर। सर। सत्यम यस सत्यम। सर। यस जब सर। क्वालिफाई जब क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा टहलना जो है ना कम कीजिए। टहलने का समय जो है ना ½ एन आवर से मैक्सिमम ½ एन आवर या 15 मिनट रखिए। टहलने की जरूरत नहीं है साल भर। ठीक है? सर। यस सर। सुन रहे हैं मेरी बात? मानेंगे तो नहीं आप, यस लेकिन सर। सुन लीजिए। मानेंगे तो नहीं है आप, लेकिन सुन लीजिए। क्या करें, देखते हैं आपको हम घूमते हुए। घूमना नहीं है, घूमिएगा तो बस एक चीज, या तो घुमाई होगा नहीं तो पढ़ाई होगा।
T1 इजिकल टू, घूमिए आधा घंटा, घूमिए 15 मिनट घूमिए, उससे ज्यादा मत घूमिए। ए, T2 इजिकल टू A2 इजिकल टू AR डॉट डॉट डॉट, TN इजिकल टू AN इजिकल टू A इंटू R के पावर में N-1, यानी कि A कॉमा AR स्क्वायर डॉट 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 AR की पावर N-1 R इन GP। ठीक है बच्चा। यस सर। यस सर। सम ऑफ GP यूज करते हैं। सम ऑफ GP क्या यूज करते हैं? सर ए सम ऑफ जीपी इंटू होता है ए ए इंटू जैसे आर A के पावर इक्वल एन टू माइनस A माइनस आर के प्लस आर माइनस AR। वन। इसका जरा सब प्रूफ बता देते हैं, कि पूछते ये सीरीज कह रहा नहीं पूछेंगे, लेकिन देखिए कि सीरीज पूछ रहा है AR के पावर N-1। इसमें क्या है ना, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर सर। देते हैं, और कॉमन रेशियो से हाँ सर। मल्टीप्लाई करके एक स्टेप से आगे लिखते हैं। ए में आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया AR, इसमें AR से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया AR स्क्वायर डॉट 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 प्लस, इसके पहले वाले में AR के पावर N-1 प्लस, इसमें R से मल्टीप्लाई किया तो AR के पावर N, यही हो जाता है ना। और ये हाँ हो सर। जाता है ऑन माइनस कर देते हैं। सब्सट्रैक्टिंग। दो चीज का इस बार यूज किया है, एक किया है डिफरेंस मेथड, वो भी यूज किया है। वी गेट, अच्छा सर। ये हो जाएगा SN1 - R, बाकी सब कट जाएगा, ये बचेगा A - AR के पावर N। और ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू A1 - R के पावर N अपॉन 1 - R। ये R जब लेस देन 1 है तब होगा। ठीक है बच्चा। यस सर। और सर R ग्रेटर देन अगर 1 है तो यूज हो जाता है कि R की पावर N-1 अपॉन में, दिखता है क्वेश्चन में, दिखता है कि R ग्रेटर देन 1 और R लेस देन 1। तुमको नहीं याद भी रहेगा ना, तो डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। S इंफिनिटी होता है A अपॉन 1 - R, यहाँ पे मॉड R लेस देन 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉड R जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसको मिस कर जाते हैं। ठीक है बच्चे। यस सर। लिखते जा रहे हो तुम लोग कि नहीं लिख रहे हो? सर लिख रहा हूँ। लिख रहा हूँ सर। सर स्क्रॉल तो तुम लोग सो ही जा रहा है, देखते जाओ। सर एक बार ना ये इनफाइनाइट जीपी के सम का ना एक एग्जांपल दे दो, मॉड आर -1 वाले, सॉरी हाँ लेस अभी दे देन रहे 1 हैं, अभी वाले। दे रहे हैं, पहले लिख लो फिर दे रहे हैं। सर लिख लिया। सत्यम कॉपी रखना मैथ्स का अलग। यस सर। नंबर ऑफ 11th क्लास में एक बच्चा आया, बहुत तेज है आर्यन, अच्छा सर। बहुत तेज है, एकदम मजा आ जा रहा है सर पढ़ाने में। हाँ। सर वो ये जो है ना नारायणा में पहले से ही पढ़ाते हैं सब सर, थोड़ा थोड़ा सब चीज के कौन बारे में। सर? कौन सर? मतलब कि सर जब हम गए थे ना, एक दिन हम गए थे नीचे तो बच्चों की बुक्स पड़ी हुई थी ऐसी, तो उसमें सर सब वही मतलब जे लेवल का ही पढ़ा रखा था उनको, थोड़ा थोड़ा 6 6 7 से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना। तो अगर कौन? कोई देर से पढ़ रहा है ना, ये सब नारायणा में सर, तो अगर कोई 3 4 साल से पढ़ रहा है ना, तो वो अच्छे से पढ़ रहा है 3 4 साल से, तो उसको जेई की थोड़ी बहुत हो जाएगा, कि मतलब उसको बेसिक्स पकड़ने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। नहीं नहीं, उसमें तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनको तो दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। हाँ देखो कोई बात नहीं, जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कंसंट्रेट होके टहलने पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे,
और वो पढ़ेंगे। जैसे हमारे आर्यन साहब बहुत टहलते हैं कैंपस में, मैं जब आता हूँ तब ये दो चार बच्चों के साथ जो है ना पूरा एकदम मस्ती करते हुए दिखते हैं। आर्यन साहब नहीं, कौन अच्छा। है ये, राज सत्यम साहब। तो थोड़ा सा इसको कम करने पे बच्चा जो है ना क्वालिफाई भी करता है, रिजल्ट भी आता है, हर चीज आता है। घूमने से कुछ फायदा थोड़ी है। इनफाइनाइट जीपी है, अभी भी समय है हमारे पास एकदम 99 टू 100 परसेंटाइल लाने का। फर्स्ट टर्म मैथ्स में अगर 99 परसेंटाइल आ गया, फिजिक्स में अगर कम भी आया तो ये मैथ खींच ले जाएगा। एंड देखो उसका एग्जांपल दे रहे हैं, सम इज 5, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स। देख रहे हो ना? यस सर। बनाइए सत्यम जी। एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म एक्स है एंड सम इज 5 है, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स फाइंड करना है, हो जाएगा। सर SN5 दे रखा है ना? हाँ, ए एक्स है, ये ऐसे दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू, सत्यम देख रहे हो क्वेश्चन, यस सर। 1 - r ये है। अब यहाँ पे मॉड आर लेस देन 1 का यूज होगा तभी एक्स का इंटरवल आएगा, अदरवाइज एक्स का इंटरवल नहीं आएगा। अच्छा सर, समझ गया, अभी कर। कल 11:30 दिन मिलेंगे, समझे ना? 11:30 या 11 बजे से। सर 0 से 10 आ रहा है। हाँ, ये आ जाएगा 5 - 5r इज इक्वल टू एक्स, 5 - x/5 और चूंकि मॉड आर लेस देन 1 होता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - x/5 मॉड तो आर 0 से 10 है। लेस देन 1, यही होगा ना? और जब आ ये रहा है। होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज है -1 लेस देन आर लेस देन 1। बन गया नहीं बन गया? यस सर। छोड़ दूं, बन जाएगा ना? -1 यस सर। लेस देन 5 - x/5, सत्यम बन गया। यस सर। तो तो क्वेश्चन जीरो है से टेन है। हाँ जी, क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिएगा गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। लेट A1, A2, A3 बी इन जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स। इफ A3 A5 इज टू 729 है एंड A2 प्लस A4 इज इक्वल टू है 111/4, देन 24 A1 प्लस A2 प्लस A4 इज, निकालिए तो फटाफट एकदम।
आ गया जी आंसर। यस सर। आ गया। सर 669 है। हाँ भैया, 669 नहीं है। इसका सर हो रहा है। ये देखो, A2 + A4 और A3 A5, हाँ क्या हो सर, जाएगा? जो सर ए A2 + A4 आर है ना सर, स्क्वायर, वो A3 के बराबर आ रहा है। और ये AR⁴ इक्वल टू 729 हो जाएगा। यानी कि A² R⁴ 6 इक्वल टू 729, है ना? हाँ सर। तो ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है ना? सर यस सर। 9 का 27 क्यूब, का है। 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। हाँ तो यानी कि ए और आर का स्क्वायर करेंगे तो AR³ हो जाएगा ना? AR³ का स्क्वायर इक्वल टू 27 का स्क्वायर, यानी कि AR³ हो जाएगा। ये AR³ हो जाएगा तुम्हारा 27। और एक एक है तुम्हारे पास ये A2 + A4। A2 क्या है? AR। A4 क्या है? AR² ना, क्यूब। यस सर, क्यूब। AR³ हाँ 111/4। AR³ इक्वल टू 27 दिया हुआ है, यस सर। तो AR निकल जाएगा। हाँ सर। वन वन इक्वेशन से लेंगे। -27। 27 के कितना होता है? 428 के 8 दो, अच्छा 2 8 2 10, 108। 3/4 हो जाएगा। यानी कि ये आर निकल गया सिक्स आ रहा ए, है सर। ये आ गया A2, और ये AR³ अगर है तो ये आ गया A4। हमारे पास क्या दिया हुआ? A1 A2 A4। A1 निकालना होगा यार, A निकालना होगा। A कैसे निकलेगा? ये AR के बराबर हो जाएगा ना। ये देखो, AR के बराबर हो जाएगा। और ये फर्स्ट ले लेते हैं और ये सेकंड ले लेते हैं। इससे A कैसे निकलेगा आर्यन? A तो निकलेगा नहीं। R² निकल जाएगा। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो R² निकल जाएगा। निकल जाएगा ना आर्यन? हाँ सर। हाँ फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, ये तुम्हारे पास आ जाएगा AR³ इज इक्वल टू 27 × 4/3। ए कट गया और ये R कटेगा तो R² हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। यानी कि R मिल गया तो A भी मिल गया। R इज इक्वल टू हो जाएगा 6, पॉजिटिव कह रहा है 6, तो A मिल गया। A1/8 है। A आ जाएगा, A6 है ना, देखो 24, 1/8। अब हमारे पास जो वैल्यू कह रहा है वो देखो क्या कह रहा है, 24 × A1 + A2 + A4। 24 × A1, का मतलब A हो गया 1/8 प्लस 24, यानी कि ये 27 प्लस ये हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जी? तो मेरा तो 669 आ रहा था। ये 1 प्लस 27, 126 आंसर दिया हुआ है।
यही पूछ रहा है ना, A24 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A4, यही पूछ रहा है ना। यस सर। हाँ तो मल्टीप्लाई करो ना, 28 7 में A2 तो 27 ही है ना, नहीं A2 3/4 है और A4 है 27, सही तो है यार। ये 1 प्लस 8 7 56 के 6 69 आ रहा 8 है। 17 176 आप प्लस 12, सही है बच्चा। ये 8 से 3 से बहुत ज्यादा आ रहा है हम लोग का। सर 123/4 आ रहा है। सर वो शायद 216 होगा ना, 176 की जगह। अरे मैंने गलती गलती लिख के दिया है, क्वेश्चन में है 124, A1 प्लस A2 प्लस A3 है ये। यार, ये A3 है, सुधार लो इसको। सर इसका आंसर 123/4 आ रहा है। हाँ अब तो आ जाएगा ना, ये A2 प्लस A1 प्लस A3 है। अब ये जो है ना, ये तुम्हारे पास इसको इसको काट दो, उड़ा दो। ये तुम्हारे पास 3 है, यानी कि 24 इंटू A1 है A प्लस A2 है AR और A3 है AR², ऐसे कर दो। ए कॉमन हो जाएगा, यानी कि 24 इंटू 1/8, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर, आर है 6 और R² हो जाएगा 36, सही है बच्चा। आठ 129 तीन आ के रहा है। 24 हो जाएगा, और ये 36 44 43 दिया, 9 आती जो 12, यही आंसर है 129। सर। ठीक है बच्चे, तो कल मिलते हैं हम लोग 11 बजे के करीब में। कोई टाइम चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, 11 बजे, 11 सुबह, ठीक रहेगा ना। ओके सर। यस सर। ओके बाय यस बच्चों। सर। बाय बाय बच्चों। सर। बाय सर। सर बाय सर।